बात हो रही है चैप्टर 14 की, सेकेंड ईयर की, और चैप्टर 15 की, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, एक गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने वाला, एक गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने वाला। गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो या करंट की रेंज बढ़ानी हो, करंट की रेंज बढ़ानी हो, ये फॉर्मूला लगेगा आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये आसान सा फॉर्मूला लग जाएगा, बड़ी सीधी सीधी बात है। इसी तरीके से गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो या वोल्टेज की रेंज बढ़ानी हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आर एक्स बराबर है वी अपॉन आई जी माइनस आर जी के। आर एस बराबर है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी के। आर एस का नाम है शंट रेजिस्टेंस और आर एक्स का नाम कोई नहीं रखा हुआ, लिहाजा सीरीज रेजिस्टेंस। इसको मल्टीप्लायर कह सकते हैं, इसको पैरेलल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। एक इजाफी बात मैं कर लेता हूँ कि ये बहुत लो होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 0.05 0.01, और ये हज़ारों में होती है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, हज़ारों में होती है। अब किताब में 5 न्यूमेरिकल ऐसे हैं 15.1 2 3 5 7 जो कि हमें कवर करने हैं, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए काफ़ी हैं। कभी कभी इसमें ऐसा होता है सवाल में ना कि तुम्हें वी जी दिया हुआ होता है और आर जी दिया हुआ होता है, जबकि न्यूमेरिकल में तो आई जी इस्तेमाल होना है ना, वो नहीं दिया हुआ होता, तो यार वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो प्योर गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है या करंट की रेंज बढ़ानी है। मान लो कि गैल्वानोमीटर ही है, सॉरी एम मीटर ही है, मुझे इस ये एम मीटर मेजर करता है, मिसाल के तौर पे इसका करंट मेजर करता है 5 एम्पियर, क्योंकि एम मीटर का करंट है तो ज़्यादा आई ए कहूँगा। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है और मुझे रेंज करनी है इसकी 25 एम्पियर, तो भाई करंट की रेंज बढ़ाने का तो यही फॉर्मूला है ना। लेकिन अब ये किस सूरत में लगेगा, ज़रा लगा के बताओ। आर एस इज इक्वल टू आई जी तो नहीं कहूँगा ना, आई ए कहूँगा ना, आई ए आर ए अपॉन आई माइनस आई ए, आई माइनस आई ए। इसी तरीके से गिलवानों को वोल्ट में कन्वर्ट करना हो ये वाला, लेकिन कभी वोल्ट मीटर ही आपके पास है, वोल्ट मीटर की ही रेंज बढ़ानी हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई वी, क्योंकि वोल्ट मीटर को ही बढ़ाना है, और यहाँ पे आर वी आएगा। ये फॉर्मूला लगेगा 15.7 में, ये लगेगा 15.5 में। कोई भी बात आपको अलटप नहीं बताई जा रही, ये अभी अभी हमने इस्तेमाल करनी है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं कि अगर पेपर में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आ जाए तो समझ जाना कि इस दफ़ा पेपर आसान है। मैं किताब डायरेक्ट खोल लेता हूँ, लंबी करूँगा नहीं, तो मैं किताब में इसके फटाफट से न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ आप लोगों को। 15.1 न्यूमेरिकल देख लो मेरे साथ। गैल्वानोमीटर है, द रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम, गैल्वानो की रेजिस्टेंस है 50 ओहम, इसको डेटा में कैसे लिखूं भाई, क्योंकि गैल्वानो की है ना, तो मैं इसको लिखूं कैसे, आर जी, क्योंकि गैल्वानो की है 50 ओहम। अब कह रहे हैं एंड का मतलब और, अभी यही बात चल रही है। इट डिफ्लेक्ट, ये से घूम जाता है, डिफ्लेक्ट फुल स्केल पूरा घूम जाता है। व्हेन अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर फ्लोज इन इट, जब सिर्फ कितना करंट जाता है 10, और 10 मिली एम्पेयर है, और ये करंट को आई से कहते हैं, करंट गैल्वानो का है तो आई जी कहूँगा। 10 मिली एम्पेयर, मिली से एम्पेयर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर कह रहे हैं हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर, ये नहीं कह रहे कि शंट निकालो, कह रहे हैं एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, और एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या निकाल के, आर एस निकाल के, और करंट की रेंज करानी है यहाँ पे 10 एम्पियर। मेरे पास फॉर्मूला बड़ा आसान है, आर एस बराबर है आई जी आर जी माइ आई माइनस आई जी। ये सेकंड ईयर के प्यारे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि वो कर लेंगे आराम से, आई जी लिखेंगे, आर जी लिखेंगे, आई लिखेंगे, माइनस आई जी लिखेंगे। ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे दोनों माइनस हो रहे हैं, फिर डिवाइड हो रहे हैं। आंसर तुम्हें निकालना है, मैं आगे बात करता हूँ बच्चों। दूसरे न्यूमेरिकल पे आ जाओ। अ करंट ऑफ हुज रेजिस्टेंस 40, एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर लेता हूँ।
ये कुछ भी नहीं ट्रिग्नोमेट्री, समझ रहे हो बात को, ऐसी बस अलग काम कर रहे थे, हमने कहा चलो यहीं कर लेते हैं। चलो शाबाश, यहाँ से मैच करते रहो। गैल्वानो की डिस्टेंस कितनी है 40। चलो भाई चल भाई चल भाई आर जी 40 लिखो। इसी तरह बात कर लेते हैं और थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। इस तरीके से और क्या करें, एंड डिफ्लेक्ट ऑन फुल स्केल, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया वी जी, क्योंकि है तो गैल्वानो का ही ना। 100 मिली वोल्ट, मिली से वोल्ट में कैसे आते हैं, 1000 से डिवाइड 0.1 वोल्ट। फिर कहना हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, यानी कि आर एस निकालना है। कितनी रेंज बढ़ानी है, 5 एम्पियर रेंज करनी है इसकी। अब फॉर्मूला से निकलेगा नहीं निकलेगा। अच्छा, आर एस बराबर होता है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। सवाल में कहीं पर भी आई जी आपके पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था ना, शुरू में बताया था, ये रहा ये रहा ये रहा, आजा भाई आजा। यहाँ से आई जी आ जाएगा, आर जी मल्टीप्लाई वहाँ लेके डिवाइड, आई जी आ जाएगा ना, उससे यहाँ पुट कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। आ गया भाई, आंसर आ गया। एक चीज़ में सुन लो, जब भी आर एस निकालोगे ना, उसके बाद लिखोगे रिजल्ट। क्या लिखोगे, रिजल्ट। और एक डायग्राम बना दोगे, एक डायग्राम बना दोगे भाई गैल्वानोमीटर था, इसमें कौन सी शंट लगानी है, ऐसे रेजिस्टेंस का सिंबल बना के लिख देना। आर एस का जो भी आंसर है 0.01 आए 2 आए जो भी आए, तो आप आकी वर्डिंग में भी लिख दिया करो, छोटा सा निकल है ना, वर्डिंग में भी लिखो बाय कनेक्टिंग दिस शंट गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज। रेंज वो बोलना जो सवाल में दी हुई थी। तो ये जुमला मेरे दोबारा सुन लो, बाय कनेक्टिंग शंट ऑफ, मैग्नीट्यूड बता देना 0.02 ओहम, गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 5 एम्पियर या 10 एम्पियर जो भी हो। जुमला लास्ट में लिखना, डायग्राम लास्ट में बनाना, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूँ अगले न्यूमेरिकल पे 15.3। 15.3 में देखो बिल्कुल वही सवाल है, गैल्वानोमीटर की डिस्टेंस यदि 50 है आपको, आसान बात है, गैल्वानोमीटर की डिस्टेंस यदि आपको 50, ठीक है ना। और सुन लो भाई और सुन लो, और करंट दे दिया 500, यानी कि आई जी दे दिया, और कह रहे हैं कि शो बाय आर डायग्राम, हमने डायग्राम बनाने को वैसे ही सिखा दी। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर ऑफ रेंज 5 एम्पियर। अब यहाँ तक मैं देखें आपको आई जी भी दे दिया, आर जी भी दे दिया, आई जी भी दे दिया, आर एस निकालने की हिंट आ गई, और आई भी दे दिया, आपको रेंज दे दी ना। तो आर एस का सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, सवाल हो जाएगा। फिर बी पार्ट में कह रहे हैं अ वोल्ट मीटर ऑफ 300 वोल्ट रेंज एंड कंप्यूट द सीरीज रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको आर एक्स भी निकालना है, और रेंज बता दी वी, रेंज बता दी 300। देखो रेंज वाला करंट होगा, रेंज वाला वोल्टेज होगा, उसको तुम सिंपल आई और वी बोलोगे। रेंज वाले करंट और वोल्टेज को जी ए बी सी डी नहीं कहोगे, आई जी नहीं कहोगे, रेंज वाले वोल्टेज को वी जी नहीं कहोगे। तो इस तरह से सवाल हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 देख लो भाई, सवाल नंबर 5 इतना बच्चों वाला सवाल है। एक एम मीटर है, मैंने कहा था ना कि एम मीटर भी कन्वर्ट करने होते हैं कभी कभी, उनकी रेंज बढ़ानी होती है। एक एम मीटर का कितना करंट पास कर रहा है भाई, 5 एम्पियर। लिखो भाई आई ए 5 एम्पियर, एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ 0.5, ये आर ए ही होगी ना, 0.5 लिखो भाई ओहम। वॉट शंट, ये एच नहीं लिखा हुआ, शंट ही है ये, शंट निकालना है आपको। कितनी रेंज वाला लिखा हुआ है ना भी, रेंज कितनी रेंज करनी है आपको, 25 एम्पियर। ज़्यादा कभी रेंज का लफ्ज़ ना लिखा हो ना, ज़्यादा वाला करंट रेंज होगा। अब फॉर्मूला क्या था इसका, आर एस का चेंज मैंने पीछे बताया था, जाके देखो आके फॉर्मूला मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे। आर एस बराबर है, यही वाला फॉर्मूला एम मीटर के लिए हो जाएगा, आई ए आर ए, यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, एम मीटर के लिए, आई ए आर ए अपॉन आई माइनस आई ए। सब चीज़ तुम्हारे पास हैं, पुट करोगे आंसर आएगा 0. वो चीज़ छिन जाती है, क्या छिन जाती है, 125 बाई 125। ये भी हो गया। अब एक और नंबर कर लो मेरे साथ तुम, आसान नंबर है। इसमें पता है क्या करना है, इसमें करना ये है कि वोल्ट मीटर है पहले से, उसकी रेंज बढ़ानी है। 300 वोल्ट वोल्ट मीटर, 300 वोल्ट वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर है कितने वोल्टेज का, 300 वोल्ट का, बनाओ डेटा। तो वोल्ट मीटर की सबसे पहले वोल्टेज देती है आपको ना, वी कह देते हैं, 300 वोल्ट, सही है। फिर कह रहे हैं कि उसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो ज़्यादा ही होती है लोगों की, आर वी 20,000, ठीक है भाई। वॉट एडिशन सीरीज रेजिस्टेंस आर एक्स निकालना है, इसका कोई नाम नहीं होता ना, लिहाजा कहेंगे सीरीज रेजिस्टेंस निकालो।
और कितनी रेंज करनी है, देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है रेंज। रेंज वाला वोल्टेज सिर्फ वी। फॉर्मूला सुन लो, आर एक्स का फॉर्मूला याद है ना, भूल गए? आर एक्स का फॉर्मूला तो तुम्हें याद होगा, वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो यहाँ पे जी तो हो नहीं सकता, आई वी माइनस आर वी। अब तुम्हारे पास आई वी नहीं है, आई वी के लिए फॉर्मूला लगा दो ओहम्स वाला, वी इज इक्वल टू आई आर। लेकिन इसको लगाना है वी के लिए, तो बोलो यहाँ से आई वी आ जाएगा। आई वी आने के बाद यहाँ पुट करो, इसका एक आंसर आएगा बड़ा सा, जैसे 13,000 करके इसका आंसर आएगा। रट्टा पड़ा हुआ यार, आसान न्यूमेरिकल है, ख़त्म बात। अच्छा, जब तुम गैल्वानोमीटर में जब आर एक्स निकालोगे उसकी डायग्राम कैसे बनेगी कि भाई एक वोल्ट मीटर तो पहले ही था, उसमें एक और सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे कितने की, जितने की भी तुम्हारा आंसर है, और वो जुमला भर देना, यहाँ यूँ कर लेना, प्लस माइनस लगा देना। इसका मतलब होता है आगे बैटरी से जुड़ा हुआ है, आगे बैटरी से जुड़ा हुआ है। लिख देना बाय कनेक्टिंग दिस सीरीज रेजिस्टेंस रेंज ऑफ वोल्ट मीटर बिकम्स 500 वोल्ट। प्यार सा सवाल होगा या नहीं होगा? अब एक मेरी बात और सुन लो प्यारे बच्चों, ये सवाल जब पेपर में आता है, पेपर में आया हुआ है बल्कि, तो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या था। आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। कभी तुमको आर एस दे दें और कहें रेंज निकालो, क्या निकालो? रेंज। तो फॉर्मूले को सेपरेट कैसे करना है? देखो ये पूरी चीज़ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, आई माइनस आई जी। वो आर एस मल्टीप्लाई है ना वहाँ पे, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये माइनस का आई जी है वहाँ जाके, तो आई जी आर जी अपॉन आर एस प्लस आई जी। तो करंट की रेंज निकल जाएगी ना इस फॉर्मूले से अरेंज करके। इस तरीके से वोल्ट मीटर की रेंज निकालनी हो, आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी के, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस आर एक्स आर जी प्लस हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई आई जी। तब इसकी रेंज आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो बेटा रेंज वाला सवाल ना 10 ईयर में 2020 में आया है, इसमें रेंज निकालनी थी, 2012 में आया हुआ है। तो ये सवाल कर लेना इस चैप्टर का, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही है, आसान है, इतना काफ़ी रहेगा। खुश रहो, अल्लाह करे तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो, अल्लाह करे 2023, 24, 25 सब में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आए। जब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आता है तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं इसके जो फेयर काम है अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, इसके पास पेपर के न्यूमेरिकल कर दूंगा, वो कर लेना। हमारे ग्रुप में तुमको ऐड होना हो, बड़ा आसान तरीका है, इस नंबर पे रब्ता कर लेना, तुमको सब कुछ बता देंगे, व्हाट्सअप कर लेना। खुश रहो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।